अयोध्या के महान राजा दशरथ एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने ऋषियों की सलाह पर एक पवित्र यज्ञ करवाया। यज्ञ के कुछ समय बाद अयोध्या में एक चमत्कार हुआ। महारानी कौशल्या ने जन्म दिया भगवान राम को, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान राम के जन्म की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। हर ओर उत्सव मनाया जाने लगा। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। बालक राम बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और दयालु थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता देखकर अयोध्या के लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। समय के साथ वो स्थान जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, एक पवित्र तीर्थ बन गया। भक्त दूर दूर से यहां दर्शन करने आने लगे। कहा जाता है कि महान राजा विक्रमादित्य ने भगवान राम की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सदियों तक ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। यहाँ रोज पूजा, आरती और भक्ति का माहौल रहता था। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। उस समय के शासक थे बाबर। इतिहास के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस स्थान पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। इसके बाद ये स्थान धीरे धीरे एक बड़े विवाद का कारण बन गया। कई लोग मानते थे कि यही भगवान राम की जन्मभूमि है। विवाद के बावजूद भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लोग लगातार इस स्थान पर भगवान राम की पूजा करते रहे। समय बीतने के साथ ये मामला अदालत तक पहुंच गया। वर्षों तक इस पवित्र भूमि को लेकर कानूनी लड़ाई चलती रही। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस स्थान से जुड़े कई प्रमाणों की जांच की ताकि सच्चाई सामने आ सके। आखिरकार वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। साल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पवित्र नगरी पर टिक गईं। 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सदियों की आस्था एक ऐतिहासिक क्षण में बदल गई। दीप ज्योति परम ब्रह्मा